नवरात्रि की परिवार सहित आप सभी को शुभकामनाएं। आज की कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि महागौरी माँ ने कैसे महिषासुर का वध किया था। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब राक्षसों का अत्याचार पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में असहनीय हो गया था। उन राक्षसों में सबसे बलवान और अहंकारी राक्षस था महिषासुर। वह आधा भैंस और आधा मानव था। उसने भगवान ब्रह्मा को कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया और उसने वरदान मांगा कि मुझे कोई देवता, दानव या मनुष्य कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त रह गई, नारी द्वारा वध संभव होगा, जिसे महिषासुर ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, यम, कुबेर और अन्य देवता हार गए और स्वयं से भाग खड़े हुए। महिषासुर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। अब वह पृथ्वी और ब्रह्मलोक तक को अपने अधीन करने की योजना बना रहा था। हार कर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। यह सुनकर तीनों देवताओं को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण उन्होंने शरीर से दिव्य तेज निकला। यह तेज एकत्रित होकर एक रूप में बदलने लगा और उस तेज से प्रकट हुई एक दिव्य देवी, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके 10 हाथों में विभिन्न देवताओं से प्राप्त अस्त्र शस्त्र थे। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, ब्रह्मा ने कमंडल, इंद्र ने वज्र, अग्नि ने शक्ति, यम ने कालदंड, वायु ने धनुष बाण, वरुण ने शंख, कुबेर ने गदा, हिमालय ने सिंह। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर क्रोधित हो गया और अपनी सेना लेकर युद्ध करने पहुंचा। देवी और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक घोर संग्राम हुआ। हर दिन महिषासुर किसी नए रूप में युद्ध करने आता। कभी वह सिंह, कभी हाथी, कभी भैंस बनकर आक्रमण करता। देवी हर रूप में उसका सामना करती रही। अंततः अष्टमी के दिन जब महिषासुर भैंस के रूप में युद्ध भूमि में आया, तब माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं ने स्वर्ग में लौटकर फिर से अपने स्थान ग्रहण किए। तीनों लोक में शांति छा गई। बोलिए माँ दुर्गा की जय, महागौरी माँ की जय।